कलील जो बजट है वो तालीम के लिए रखा जाता है। ये बहुत अफसोसनाक सूरत है। बहुत दफ़ा इसके ऊपर तनकीद हुई कि आप तालीम के बजट में इजाफा करें। ये है कि आप देखें कि आप 365 दिन होते हैं एक साल में, जी। आप 100 दिन एक बच्चा स्कूल जाता है। अगर ईरान की हम मिसाल लें तो ईरान में हर दूसरा बंदा आपको पीएचडी मिलेगा। वहाँ उन्होंने ग्रेड 1 से लेके पीएचडी तक तालीम फ्री रखी। लेकिन सरकारी स्कूलों के जो आदाद शुमार आए उसके बावजूद 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। लेकिन मैं एक और बात कर रहा हूँ कि तालीम के अलावा जो लोग हासिल तालीम कर रहे हैं उसका भी मयार इतना कम है। ऐसे ही है। थोड़े से परसेंट को आप देखें डेफिनेटली बड़े तालीमी इदारों में जा पाते। अब भी आप गांव देहातों गोठों में चले जाएं बिल्कुल, तो बच्चे अब भी जो है वो या तो उसकी पाँव दबा रहे होते हैं टीचर की, या उसकी भैंस के लिए चारा काट रहे होते हैं। अब आप एक ग्रेजुएट बच्चे को भी अगर आप कहें ना कि एक एप्लीकेशन लिखो तो वो नहीं लिख पाता। बिल्कुल है। आप हमारे चैनल देखें, आप जब वो नीचे बार खबर की चल रही होती है आप देखें उसमें मिला कि कितनी गलतियाँ होती हैं। लेकिन राय साहब रोना यही है ना, अब इस सिस्टम को कौन ठीक करेगा? तो ये एहसास करें कि हमारी क्या जिम्मेदारी, तो हमें वो एहसास करना चाहिए और वो काम करने चाहिए जो हमारे लिए, मुल्क के लिए तभी होंगे जो पहले हमारे लिए होंगे फिर मुल्क के। अमन मायदा। लेकिन अब इसराइल वो जिस तरह हमने कहा था कि वो तीली लगाता रहेगा, आपने भी कहा था, उन्होंने धमकी दी है कि मैं जो ईरान की क़यादत है, मरकज़ी क़यादत, उसको हम ख़त्म करेंगे। दुनिया का अमन तहवाला करने में सबसे बड़ा किरदार जो है इसराइल का है। गुजारने की बजाय हर वक्त जंग के शोरों में घिरे रहें। लेकिन हो सकता है कि इसके दरपर्दा अमेरिका का हाथ भी हो। और एक और वाक़या गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में हुआ कि इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर इतनी चेक पोस्टें लगी हुई हैं और इसके बावजूद एक तनाते लोग जनाब पिस्टल अपने उसमें रख के घूम रहे हैं। बात जो है ना, ये वही बात है जो आपने सबसे पहले आगाज़ में कही कि ना हमारे पास तालीम है, और अगर तालीम है भी है तो तरबियत नहीं है। ये नहीं करना चाहिए कि स्कूल खोल दिया, घंटी बजा दी, क्लासों में चले गए, फिर घंटी बजा दी, छुट्टी हो गई। जंगल के कानून में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे देख के शर्म आ जाती है कि ये मुझे काम नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा उस्मान ताहिर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान वतन अजीज़ में सबसे बड़ा मसला सेहत और तालीम का रहता है। कितने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि इसराइल ने एक मरतबा फिर धमकी दी है ईरानी क़यादत को कि वो ईरानी क़यादत ख़त्म कर सकता है। यानी आयतुल्ला ख़ामनाई के बाद जो मुजतबा ख़ामनाई हैं और दीगर जो लोग हैं उनको ख़त्म करने की धमकी दी गई है इसराइल की जानिब से। इसके ऊपर बात करेंगे कि इसराइल ने धमकी दी है। ये भी एक अहम बात है कि इसराइल ने धमकी दी है। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार, सीनियर जर्नलिस्ट नासिर राजा साहब। नासिर राजा साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नासिर राजा साहब, एक अफसोसनाक बात हर दफ़ा बहुत सारे प्रोग्रामों में डिस्कस होती रही कि पाकिस्तान में सबसे अहम जो मसला है वो सेहत का है, तालीम का है। हुकूमत हर साल अरबों करोड़ों अरबों बजट जो है वो मुख्तस कर देती है दूसरे शोबों के ऊपर, लेकिन जब सेहत को देखा जाए और तालीम को देखा जाए तो इंतहाई कलील जो बजट है वो तालीम के लिए रखा जाता है। ये बहुत अफसोसनाक सूरत है। बहुत दफ़ा इसके ऊपर तनकीद हुई कि आप तालीम के बजट में इजाफा करें, इसको बढ़ाएँ। हर बच्चा जो, हालांकि 2022 के बाद या 23 के बाद तालीमी एमरजेंसी भी लगाई गई थी पाकिस्तान में, लेकिन उस तालीमी एमरजेंसी के बाद भी जो आदाद शुमार आए हैं पाकिस्तान में वो चौंका देने वाले आदाद शुमार हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 करोड़ बच्चा अभी भी तालीम से महरूम है, स्कूलों से बाहर हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है कि हुकूमत इस जानिब तवज्जो क्यों नहीं दे रही? बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आपने आज जिस मौजू पे बात करने की सादत हासिल की है, मैं तो सादत कहूँगा कि कोई बड़ा अहम इशू है। तालीम जो है वो हर इंसान का ज़ेवर होती है, ऐसे ही। और मुझे इस वजह से बहुत परेशानी लाहक है कि दुनिया इस वक्त इतनी आगे निकल गई है कि अब AI का दौर है। अब आप कंप्यूटर की बात करते हैं, आप गैजेट्स की बात करते हैं, अब बहुत आगे निकल गए हैं। हम अभी तक A एप्पल B बेबी C कैट पे फंसे हुए हैं। ऐसे ही। और उस A एप्पल B बेबी C कैट से भी 2 से 2.5 करोड़ बच्चे महरूम हैं। और उनकी ना सेहत है, ना तालीम है, ना उनको खुराक सही मिल सकती है कि वो आने वाले वक्त का मुकाबला कर सकें। लेकिन इससे भी ख़तरनाक और खौफनाक बात यह है कि आप देखें कि आप 365 दिन होते हैं एक साल में, आप 100 दिन एक बच्चा स्कूल जाता है। 100 में भी वो कई स्पोर्ट्स हो गया, कई और हो गया, वो तालीम से, चलो स्पोर्ट्स भी मैं कहता हूँ कि एक अच्छी चीज़ है, वो महरूम रहता है। और इससे भी ख़तरनाक चीज़ ये है
कि जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जो तालीमी इदारों में जा रहे हैं, जो अपना वक्त वहाँ पे लगाते हैं, उनको भी तालीम का वो मयार हासिल नहीं हो रहा जो होना चाहिए। मयार क्या है? जिससे हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। हमारे बच्चे जब बाहर जाएं तो उसी एक स्पिरिट के साथ उसी करें कि लोग कहें कि यार ये भी तालीम याफ्ता है। ऐसे ही। तो ये बड़ी ख़तरनाक। लेकिन ऐसा भी इसमें अफसोसनाक जो बात है वो ये है कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनका म्यार तालीम बहुत गिरावट का शिकार है। यही अर्ज़ कर रहा हूं। अब जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं वो इतने महंगे हैं कि पाकिस्तान में तालीम बहुत महंगी है। आप दुनिया के दीगर ममालिक में अगर जायज़ा लें, देखें, जर्मनी हो गया, यूरोपियन दीगर ममालिक हो गए, यूके हो गया, वहाँ एजुकेशन फ्री है। मतलब यूके में तो नहीं है लेकिन जर्मनी में एजुकेशन फ्री है। इस तरह अगर ईरान की हम मिसाल लें तो ईरान में हर दूसरा बंदा आपको PhD मिलेगा। वहाँ उन्होंने ग्रेड 1 से लेके PhD तक तालीम फ्री रखी हुई है। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान में अभी तक तालीमी जो सरकारी तालीमी इदारे हैं वो मतलब हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाए, सरकारी स्कूल में ना पढ़े। लेकिन सरकारी स्कूलों के जो आदाद शुमार आए उसके बावजूद 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। उस्मान साहब, फ्री होना तो एक सहूलत है ना। वैसे तो ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाए, उनको तालीम दे, उनको दुनिया का और ज़िंदगी का रहन सहन बनाए। ऐसे ही। लेकिन मैं एक और बात कर रहा हूँ कि तालीम के अलावा जो लोग हासिल तालीम कर रहे हैं उसका भी मयार इतना कम है। ऐसे ही थोड़े से परसेंट को आप देखें डेफिनेटली जो बड़े तालीमी इदारों में जा पाते हैं। अब भी आप गाँव देहातों गोठों में चले जाएं बिल्कुल, तो बच्चे अब भी जो है वो या तो उसकी पाँव दबा रहे होते हैं टीचर की, या उसकी भैंस के लिए चारा काट रहे होते हैं, या उसको मुर्गी के अंडे ला के दे के पास हो रहे होते हैं। तो इसकी वजह से अब आप एक ग्रेजुएट बच्चे को भी अगर आप कहें ना कि एक एप्लीकेशन लिखो तो वो नहीं लिख पाता। बिल्कुल ऐसे ही। और बतौर जर्नलिस्ट जब हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए सीखने के लिए जो मास्टर्स उन्होंने डिग्री हासिल की थी, मुझे हैरत होती है कि वो मास्टर डिग्री उन्होंने हासिल कैसे की। उनको एक लाइन नहीं लिखे। तो एक और बात आपको बताऊं जो हमारे खुद अपने पेट से कपड़ा उतारने के मुतरादिफ है। आप हमारे चैनल देखें, आप जब वो नीचे बार खबर की चल रही होती है आप देखें उसमें मिला कि कितनी गलतियां होती हैं। ना में अंग्रेजी आती है, ना में उर्दू अपनी कौमी ज़ुबान भी नहीं आती है, मुस्की मिला भी हमें नहीं आती। तो हम बहुत ज़्यादा तालीमी गिरावट का शिकार हैं। हमारे बच्चे तालीम से महरूम हैं, स्कूल नहीं जा पाते, जिसकी वजह से आए रोज़ आप देखें ना हमारी ट्रैफिक ठीक हो पाती है, ना हमें अदब अदाब आता है, ना हम एक अच्छी हुकूमत चलाने के काबिल होते हैं, ना हम देखें हुकूमत एक वज़ीर आज़म नहीं चलाता, एक वज़ीर आज़म नहीं चलाता, एक नीचे क्लर्क तक बंदा जो होता है वो हुकूमत का हिस्सा होता है, हुकूमत चलाता है और उसको एक अच्छी रवायात वहाँ पे कायम करता है। लेकिन हमारे मुल्क में अब देखें अस्पताल में एक मरीज़ जाता है, उसने खाली गोली नहीं लेनी होती, उसने खाली इंजेक्शन नहीं लगाना होता, उसने वहाँ से एक अच्छी एक डॉक्टर की एक अच्छी नसीहत भी लेनी होती है और एक अच्छे प्यार भरे 2 अल्फाज लेके उससे ज़ियाब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन वहाँ पे लेकिन राय साहब रोना यही है ना, अब इस सिस्टम को कौन ठीक करेगा? जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया कि हर दफ़ा तनकीद होती है कि भाई तालीम का बजट कम है, सेहत का बजट कम है। जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनका म्यार आपने देखा है कि वहाँ अगर कोई इंसान, मैं समझता हूँ कि इलाज के लिए चला जाए वो खुद जाकर मरीज़ बन जाता है अगर वो ठीक है तो। सर जी, एक बंदे ने कहा कि मुझे गोलियां आप दें, उसको मारना शुरू कर दिया। सारे स्टाफ ने बुला लिया, डॉक्टर ने बुला लिया कि तुम कौन होते पूछने वाले कि हम गोलियां कहाँ करते हैं, हम टेबलेट्स कहाँ करते हैं, हम ये जो सस्पेंशन है ये कहाँ करते हैं। ठीक है, उसको बकायदा उन्होंने उसकी दुर्घट बनाई है, उसको मारा है। तो आप किस सहूलत की बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ निज़ाम कौन ठीक करेगा? ठीक तो हुकूमतों ने करना होता है, तो हुकूमत नहीं कर रही है, लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं। वो इसलिए देखें कि जी आप और मैं अगर अपने राइट, यही तो हम अर्ज़ कर रहे हैं कि हम अपने राइट के लिए जब किसी आला हुकाम से जाके बात करते हैं, किसी अस्पताल में बात करते हैं, किसी तालीमी इदारे में बात करते हैं, तो हमें आगे से मारना शुरू कर देते हैं, हम पे लाठीचार्ज शुरू हो जाता है। तो हम क्या करें, किधर जाएं? ये मैं ये कहता हूँ कि हमारे एक दोस्त हैं जो मैं बात दोहराना नहीं चाहता, मैं बार बार नहीं कहना चाहता, वो कहते हैं कि एक मरतबा इस पर बहुत उस चीज़ की ज़रूरत है जो बड़ी ख़तरनाक होती है। बिल्कुल ऐसे। तो लेकिन हम कहते हैं कि यार हम खुद ही ठीक हो जाए तो अच्छी बात नहीं है, हम खुद ही एहसास करें कि हमारी क्या जिम्मेदारी। तो हमें वो एहसास करना चाहिए और वो काम करने चाहिए जो हमारे लिए, मुल्क के लिए तभी होंगे जो पहले हमारे लिए होंगे फिर मुल्क के लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम अभी जो चल रहा है वो अल्लाह तवक्कल चल रहा है। जिस तरह पाकिस्तान अल्लाह तवक्कल चल रहा है, इस तरह सिस्टम भी जो है अल्लाह तवक्कल चल रहा है। तो ये इसको ठीक करने की अशद ज़रूरत है राय साहब। और ये बड़े अफसोसनाक अभी जो रिपोर्ट आई है, ये इसकी में जो आदाद शुमार दिए गए हैं, अभी आज ये साल नहीं आई, ये सालों से आ रही है। कितने बच्चे बाहर हैं स्कूलों से,
आप जाके देखें, आपको इतना तरस आएगा। एक छोटा सा बच्चा जो है वो छोटा बना हुआ किसी मोटरसाइकिल की वर्कशॉप पे, किसी गाड़ियों की वर्कशॉप पे, किसी होटल में चाय ला के किसी की गाड़ी को साफ कर, लेकिन ये तरजीह बुनियादों पर मैं ये कह रहा हूँ कि अब अगर 2022 के बाद आपने मुल्क में तालीमी इमरजेंसी का नफाज किया है, तो तालीमी इमरजेंसी मतलब ये सिर्फ कहने काम करें जी। बिल्कुल। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे बाहर हैं स्कूलों से वो पंजाब में हैं, फिर KP, सिंध, बलूचिस्तान। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल सामने आ रही है। और इसमें एक और चीज़ बताई गई कि तालीम का सबसे जो अच्छा मेयार है, जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो आज़ाद कश्मीर बताया गया है, फेडरल कैपिटल AJK। और KPK की भी बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे तालीमी, अब या GB में चले जाएं आप, वहाँ देखिए कितनी तालीमी मयार भी है और वहाँ पे रेशो भी बड़ी अच्छी है। बिल्कुल। तो इसको सोचना चाहिए और उसमें अपने गिरबान बिल्कुल हम ये अरबाब इख्तियार से गुजारिश ही कर सकते हैं कि तालीमी मेयार को बेहतर बनाया जाए, इसके बजट में इजाफा किया जाए और इसके साथ साथ जो सहूलियात, जिस तरह प्राइवेट तालीमी इदारों में जो सहूलियात दी जाती हैं, तो सरकारी इदारे इतने महंगे महंगे अगर उनके जो असातिज़ा हैं उनको तनख्वाहें दी जाती हैं माना, तो फिर क्यों सरकारी स्कूलों का जो मेयार है वो गिरता जा रहा है दिन ब दिन। इसके ऊपर महकमा तालीम को, हुकूमत को तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। राय साहब, हम चलते हैं अपनी अगली ख़बर के ऊपर जी। अगली ख़बर ये है कि इसराइल ने धमकी दी है ईरानी क़यादत को। हालांकि अमेरिका और ईरान का मायदा हो चुका है, अमन मायदा, लेकिन अब इसराइल वो जिस तरह हमने कहा था कि वो तीली लगाता रहेगा, आपने भी कहा था, अब वो फिर कोशिशें कर रहा है, चिंगारियाँ लगा रहा है कि किसी इस जगह से लग जाए, इधर से लग जाए, कहीं से लग जाए। अब इसराइल के वज़ीर दिफा हैं, उनका नाम भी इसराइल कॉट्स है। उन्होंने धमकी दी है कि मैं जो ईरान की क़यादत है, मरकज़ी क़यादत, उसको हम ख़त्म करेंगे। तो अब ये सूरत हाल पैदा होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। इसमें कोई शक नहीं है और खाली हम जो बैठे प्रोग्राम कर रहे हैं इनके तक महदूद नहीं है, पूरी दुनिया ये जानती है और पूरी दुनिया कई मरतबा कह चुकी है कि इस दुनिया का अमन तहबाला करने में सबसे बड़ा किरदार जो है इसराइल का है। वो किसी तरीके से भी इस दुनिया को अमन और सुकून से रहने नहीं देता। कभी ना कभी कोई ऐसी चुटकी काटता है, कोई ऐसा बयान देता है, कोई ऐसी हरकत करता है जिससे जंग के शोले भड़क उठते हैं। बिल्कुल। तो हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में ये कहा था और अब फिर इस चीज़ का यादा करते हैं और ये बात दोहराते हैं कि सारी दुनिया का ये फ़र्ज़ है, सारी दुनिया के मुअज़्ज़ब मुल्कों का ये फ़र्ज़ है, सारी दुनिया के मुअज़्ज़ब लोगों का, यहाँ पे तालीम की रेशो बहुत ज़्यादा है, जो इंसानियत की बात करते हैं, उनको मिल के इसका बायकॉट करना चाहिए इसराइल का और इसको इतना प्रेशराइज़ करना चाहिए कि ये ऐसी हरकतें छोड़ दे कि जिससे दुनिया का अमन तहबाला हो जाए और लोग पुरसकून ज़िंदगी गुजारने की बजाय हर वक्त जंग के शोरों में घिरे रहें। इसको बहुत ज़्यादा, मैं आगे भी कहता हूँ, खाली मजम्मत का मतलब ये होता है कि खाली ये नहीं कि एक बयान दा दिया, इस पर अमली काम भी करना आप शुरू कर दें तो वो भी मजम्मत होती है और वो करनी बड़ी ज़रूरी है। मेरे ख्याल से ये सारे जो अमरीकी शय इनको हासिल है, अमेरिका ईरान मायदा हो गया, उसके बाद फिर इस तरह की चीज़ें सामने तो नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन हो सकता है कि इसके दर पर्दा अमेरिका का हाथ भी हो। लेकिन फिर भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे दुनिया में अमन कायम रहे और सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो। और एक और वाक़या गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में हुआ कि इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर इतनी चेक पोस्टें लगी हुई हैं और इसके बावजूद एक दनाते लोग जनाब पिस्टल अपने उसमें रख के घूम रहे हैं। कल एक ग्रुप कैप्टन साहब जो पाकिस्तान एयरफोर्स के, उनको शाहीन चौक में एक लड़के ने गोली मार दी और देखो गाड़ी से उतरे भी नहीं, उनको बेल्ट लगी जी, बेल्ट लगी हुई है। बिल्कुल, मतलब है कि उन्होंने सिर्फ यही कहा होगा भाई ये क्या कर रहे हो तुम जालिम, ऐसे ही क्यों कर रहे हो, बिल्कुल एक माँ बहन को तंग कर रहे हो, ऐसे ही है। सिर्फ उन्होंने इतना कहा और उसको इस बात के ऊपर उन्होंने गोली मार दी। तो ये बात जो है ना, ये वही बात है जो आपने सबसे पहले आगाज में कही कि ना हमारे पास तालीम है और अगर तालीम है भी है तो तरबियत नहीं है। बिल्कुल, हमें तालीम भी हासिल करनी है, अपनी कौम को तालीम देनी भी है और उनकी तरबियत भी करनी है, माँ बाप ने भी करनी है। और ये जो हमारे वक्त डिवाइस उठाए इस पर ना जाने क्या क्या देखते और झांकते रहते हैं, इससे हमें निकलना होगा, इसका मुस्बत इस्तेमाल करना होगा। और बच्चों को मोबाइल ज़रूर दें, मैं ये नहीं कहता कि उनको दें, लेकिन उन पर नज़र भी रखें। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, उनको तालीम भी दें, उन पर नज़र भी रखें। और वो तालीमी इदारे जो इस पर खिदमत कर रहे हैं और वो टीचर, अच्छा एक और बात बड़ी हैरत अंगेज़ है उस्मान साहब कि अब छोटा बच्चा होता है ना, जब वो तालीमी इदारे में आता है तो उसको वाकई बहुत मंजे हुए टीचर की ज़रूरत होती है। ऐसे ही, ऐसे टीचर की ज़रूरत नहीं होती कि जिसने मैट्रिक के इम्तहान दिए हैं और वो सिर्फ बेरोज़गारी को के लिए वहाँ पे आ जाए, चाहे वो मेल हो या चाहे फीमेल हो, और बच्चों को मारना भी शुरू कर दे।
बच्चे को बड़े प्यार से, कि बच्चे को स्कूल से और तालीम से मोहब्बत हो जाए, ऐसे टीचर चाहिए। और टीचर्स की तरबियत करनी चाहिए हमें। खाली ये नहीं करना चाहिए कि स्कूल खोल दिया, घंटी बजा दी, क्लासों में चले गए, फिर घंटी बजा दी, छुट्टी हो गई। हमें बच्चों को पूरा एक सिस्टम देना चाहिए, तालीम का एक पूरा सिस्टम कायम करना चाहिए, मेरिट का बोलबाला होना चाहिए। अगर हमने कौम बनना है, अगर हमने तरक्की करनी है, अगर हमने आने वाले चैलेंजों का मुकाबला करना है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे। बिल्कुल। या तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हम एक जंगल में रह रहे हैं और जंगल का कानून है। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि जंगल के कानून में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे देख के शर्म आ जाती है कि ये मुझे काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। नाज़िर राय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि इस तालीमी निज़ाम को और इस जो सिस्टम चल रहा है इसको कैसे दुरुस्त किया जाए। आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि वो तमाम न्यूज़, वीडियोज़, तबसरे आप जो सुनना जानना चाहते हैं वो आपको मिलेंगे। यहाँ चौहों पे हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।